एक दिना भोला भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए। भोले बाबा ने नहीं मानी कोई की बात, पहुंच गए रात में और बढ़िया चूड़ी बजा करके बोले कैसे लग रहे हैं पार्वती, अब तो नहीं आ रहे ना पकड़ में। रास रचना शुरू हो गया। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, कान्हा रास रचो है। महारास रच गया, सब गोपियां नृत्य कर रही, भगवान नृत्य कर रहे, खूब आनंद आ रहा। नाच रास रचाते 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 गोपियों को अपने आप में अभिमान आ गया। गोपियों को क्या अभिमान आया? गोपियों को अभिमान आया कि जगत को अपनी उंगली में नचाने वाला भगवान, आज हम सब गोपियां उसको नचा रहे हैं। और मैंने पहले कहा था जहां से अभिमान आया और भगवान गए, भगवान समझ गए गोपियों को अभिमान आ गया, तुरंत भगवान रास में से विलुप्त हो गए, अलोप हो गए। फुलरास रचैया भगवान की जय। गोपियों ने भगवान को हर जगह पर खोजा, हर स्थिति पर खोजा, हर परिस्थिति पर खोजा, लेकर भगवान नहीं मिले। तुलसी के पास पहुंची। बहन जी ने एक छोटी सी तुलसी घर हुआ दवा में चांदी को देते रहेंगे ऐसी चीजें, तो चांदी हो रही है अब तेज। अब तो सुनो, अब हमें कछुनी मांगने अपनी कथन में सिर्फ सोनो चांदी। आज एक तो बहन जी बोली रुक्मणी विवाह है, क्या क्या ले आए? मन तो करो 9 लाख हाल ले आओ। हंसी की बात है बहन जी, बुरा मत, मैं तो मजाक करता, मेरी आदत है। बहन जी ने मन ही मन तो पहले हमें गाली नहीं, देखो तो नाच करे थे रोज भागवत में देते रहे। हमने लौट के पूछा क्या लाई? गुरुजी आपके लिए लॉकेट लाए। अच्छा, अब लॉकेट भी इस स्थिति में लॉकेट भी ले आओ तो 10-20 हजार से नहीं पर मेरे को पत्रों सौ पत्रों। हम तो एक दिन सोनी जी के दुकान पे बैठे थे, हमने कहा यार एक अंगूठी दिखाना, हम कभी पहनते नहीं। हमने वह अंगूठी पहनी, हमने जांच करवाई, वह 70,000 की अंगूठी है। बोलो गुरुजी ये 70,000 की? हमने कहा हैं? बोले हाँ। हमने कहा यार थोड़ा सा लस्सी पी ले, थोड़ी देर में आ रहे हैं। लौट के हम लोग की दुकान ता नहीं है रहे, हमने होरी में जाए 70,000 कहां से लिया? अगर 2-3 लाख को हो जाए तो बंद हो जाए फिर, लेकिन तुम्हारे पार पे हड़ा धरो, हड़ा ये जो पार है अच्छा तबाही पे हड़ा है। हम बता दें की का पतो पान ने सब जुगाड़ में बैठे थे। अगर हम कहते हैं कि उदय शंकर जी के अंगर हड़ा धरो, इतनी दौड़ मारे कि देखो तेरे का, तो भैया तुलसा माता के पास पहले गोपियां पहुंच गई। एक गोपी बोली अरे इससे मत पूछ, ये तो सौतन है। क्यों है? क्योंकि तुलसी भगवान की धर्म पत्नी है। तुलसा महारानी खोबा हमें खानी। अंगनी साल लोण की साल काबुलत अधिक मास, अपने तक काबुलत कौन सी साल? लोण की साल है? नहीं हमारे तो लोण की बुलत गोमैया नहीं करती। कोकोरे कार्तिक में देखो इतने सकला खाती माता है, 2-3 क्विंटल खा जाती। जिनके हमदा सुबह से हम प्यासी, सुबह से हम प्यासी फिर भी ना मिले। भगवान ऊपर बैठे बैठे बोले सकला तुम खाती इसे ना मिले। सकला को खात खाते में तो तुम्हारे काय व्रत राती, तुम तो सकला की जुगाड़ में राती व्रत। 1 महीना मजा हो जाता, आदमी से कहते थे सिर्फ तुम्हारे लाने व्रत। अरे ध्यान करियो, पूरी सानी पानी दोनी भैंसियन की सब कर लियो। ओ भैया पंडितानी चाची वे हिराजात भगवान
काय खाए रहोगे तो थैला में धरे रहता। वो मत देखिए की बगल है भगवान ए जो ना है ए जो जे 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 आराम से उन्हें सालग्राम जी का थैला में से काढ़ो छोड़ दो। वो भगवान जी हैं जिनके हम तुलसा महारानी नमो नमो महारानी नमो नमो तुलसा हर की पटरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। तो भगवान तुलसी से पूछा, काय को बताया, आगे बढ़ गई, पहुंच गई यमुना नदी पे। यमुना में भी कोई ना बतावे, तब गोपियों ने बैठ करके संस्कृत में गोपी गीत गाया। जयति ते दिकम जन्मना ब्रजा श्रेयत गिरा जयति दृश्यता छुटा वका गोपियों ने बड़ा सुंदर गोपी गीत गाया, फिर भी भगवान नहीं आया, संस्कृत में गाया। इस गीत को कहते हैं गोपी गीत। ये संस्कृत में गाया जाता है। जिसके घर में प्रतिदिन गोपी गीत का वाचन हो, उस घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। अब गोपियों ने देखा भगवान तो नहीं आ रहे, अब गोपी साहब यमुना नदी में कूदने के लिए तैयार हो गई। और जैसी गोपियां कूदने के लिए तैयार हो गई, वैसे भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। ताली बजा लो, तुम्हारे कछु नहीं है भाई, तुम उनको लक्का रहो, सीना है सो हम पर रहो, डीजल है सो श्रीवास्तव जी को जा रहो, और गरो है सो हम बैठ रहो।
तुमने ताली बजाइए फिर से, वो मत आई। भगवान लौट करके आ गए, गोपियों ने मिलकर के बड़ा सुंदर रास रचाया। भगवान ने गोपियों के साथ मिलकर के बड़ा सुंदर रास रचाया। सामने महाराज रास में खूब आनंद लिया। बोलो रास रचैया भगवान